हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के फाइनल डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों, आज आखिरी दिन था इस आईपीओ का और आखिरी दिन ये आईपीओ कमाल कर पाया है या फिर आईपीओ जो है वो बहुत ही बुरा प्रदर्शन करता हुआ नजर आया है। इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जानेंगे। अगर आपने आईपीओ में अप्लाई किया तो अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फाइनली क्लोज हो चुका है। 114 रुपये का याद रखिएगा इसका प्राइस बैंड था। कुल मिलाकर 128 शेयर्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे एक लॉट के अंदर। पूरा का पूरा दोस्तों फ्रेश इशू था करीबन 250 करोड़ का। लेकिन किस प्रकार का रिस्पॉन्स आया, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन देखते हैं। राइट, शुरुआत के 2 दिनों में अगर आप देखेंगे तो क्यूआईबी कैटेगरी ने इस आईपीओ को 34% भरा था। एनआईआई कैटेगरी ने 2.97 टाइम सब्सक्राइब किया था। रिटेल कैटेगरी ने 10.7 टाइम सब्सक्राइब किया था। तो कुल मिलाकर 2.72 टाइम्स याद रखिएगा ये आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया था विद इन 2 डेज। यानी 2 दिनों के अंदर भी अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो अगर कोई 250 करोड़ का आईपीओ आ रहा है और 250 करोड़ का आईपीओ शुरुआत के 2 दिनों में सिर्फ 2.72 टाइम सब्सक्राइब हो पा रहा है, तो साफ समझ में आता है कि शुरुआत के 2 दिन तो अपने आप में कोई खास अच्छे रहते हुए देखने को नहीं मिले। लेकिन आखिरी दिन यानी आज के दिन क्या हुआ है ये अब आप देखिए। तो शुरुआत करेंगे क्यूआईबी कैटेगरी से। तो दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी ने कुल मिलाकर इस आईपीओ को आखिरी दिन ओनली एंड ओनली 1.06 टाइम्स यानी सिर्फ 1 गुना सब्सक्राइब करके छोड़ दिया। कुल मिलाकर दोस्तों 77 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे। 81 लाख शेयर्स के लिए बिड हमको आती हुई नजर आई विच इज़ मियर 93 करोड़। मतलब अपने आप में आप देखिए कि क्यूआईबी कैटेगरी को जो लगाना था, राइट, कि चले इसको बस फुल सब्सक्राइब करके छोड़ देते हैं, वो किया है। और ये हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जो मैनेजर्स होते हैं बुक रीडिंग जो रनिंग लीड मैनेजर्स होते हैं यानी जो आईपीओ लेकर आते हैं, उनकी ये बात रहती है कि डेफिनेटली क्यूआईबी कैटेगरी से भी बातचीत करके रखते हैं। बट द थिंग इसकी 1 गुना सब्सक्राइब हो रहा है। मतलब आप देखिए 81 लाख शेयर्स में से 43 लाख शेयर्स एफआईएस की तरफ से आता हुआ देखने को मिला सब्सक्रिप्शन। डीआईएस ने तो कोई शेयर्स अप्लाई नहीं किए, मतलब एक शेयर भी अप्लाई नहीं किया। म्यूचुअल फंड्स ने 4,600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। तो अदर्स कैटेगरी ने 38 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, विच मीन्स कि क्यूआईबी कैटेगरी ने दोस्तों इस आईपीओ में पैसा लगाया ही नहीं। जैसे मैंने कहा ये 1 गुना अपने आप में आप समझिए कि कुछ बात नहीं होती है। क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से क्लियरली इस आईपीओ को अवॉइड किया गया है। ये अपने आप में आप कह सकते हैं बॉटम लाइन है सब्सक्रिप्शन की क्यूआईबी के हिसाब से। अगली कैटेगरी पे आते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स एचएनआई। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों 5.73 टाइम टोटल सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली। मतलब कुल मिलाकर 215 करोड़ रुपए याद रखिएगा लगाए गए हैं एचएनआई कैटेगरी के द्वारा। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो सब्सक्राइब हुई है बाय 5.25 टाइम्स। मतलब करीबन 22 लाख शेयर के सामने 1 करोड़ 15 लाख शेयर्स के लिए बिड लगाया गया, जो लगभग 131 करोड़ होता है। अब अगर किसी ने भी इस आईपीओ में अपनी बिग एचएनआई कैटेगरी में एप्लीकेशन लगाई तो अलॉटमेंट मिलेगा याद रखिएगा लगभग 1.04। दोस्तों कुल मिलाकर 1228 एप्लीकेशन रिजर्व थी फॉर एचएनआई कैटेगरी और एप्लीकेशंस आती हुई देखने को मिली है फॉर 1275। मतलब 1.04 मोटा मोटी याद रखिएगा, यानी ऑलमोस्ट मान के चले जिसने अप्लाई किया है काफ़ी चुनिंदा लोग होंगे जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, अदरवाइज सबको अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है। राइट, जैसे मैंने कहा वो 0.04 लोग याद रखिएगा रहेंगे जिनको अलॉटमेंट नहीं लगेगा। स्मॉल चेनल कैटेगरी दोस्तों 6.68 टाइम सब्सक्राइब हुई। 11 लाख शेयर के सामने 73 लाख शेयर्स के लिए बिड डाला गया, जो लगभग 83 करोड़ होता है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, स्मॉल चेनल कैटेगरी कुल मिलाकर अलॉटमेंट मिलेगा लगभग 6 में से 1। मतलब इसमें 6 में से 1 में अलॉटमेंट लग जाएगा, इस तरह की पॉसिबिलिटी रहेगी इस आईपीओ के अंदर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर। मतलब 614 एप्लीकेशन रिजर्व थी, कुल मिलाकर 3,680 एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो 6 में से 1 को अलॉटमेंट लगेगा। रिटेल कैटेगरी पे आते हैं। रिटेल पोर्शन दोस्तों लगभग 19 टाइम सब्सक्राइब हुआ। 22 लाख शेयर के सामने 4 करोड़ 18 लाख शेयर के लिए बिड आती हुई नजर आई, तो 477 करोड़ होता है। यानी एकमात्र कैटेगरी जो डबल डिजिट तक पहुंचती हुई नजर आई, लगभग 20 गुना तक सब्सक्राइब होती हुई नजर आई, वो दोस्तों रिटेल कैटेगरी है। अब मैं आपको कल बता था कि रिटेल कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ज़्यादा देख सकता है, उसके पीछे का रीज़न क्लियर है कि दोस्तों यहाँ पर रिटेल पोर्शन सिर्फ 10% है, तो 25 करोड़ में 1 गुना बढ़ जाता है। इसलिए पैसा तो सिर्फ 470 करोड़ ही है, बट वो दिख कितना रहा है याद रखिएगा 19 गुना। बट एप्लीकेशन वाइज तो दोस्तों सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिला है, वो लगभग 14.83 टाइम्स। मतलब 17,188 एप्लीकेशंस याद रखिएगा रिजर्व रखी गई थी और बिड आती हुई नजर आई है फॉर 2,54,873। जी हाँ, 2,54,873 याद रखिएगा, इतनी एप्लीकेशंस जो है वो हमको आती हुई देखने को मिली है।
इसीलिए लगभग 14.83, कितना 14.83 में से एक व्यक्ति को याद रखिएगा इस आईपीओ में अलॉटमेंट लगेगा। टोटल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ 5.21 टाइम्स मतलब 786 करोड़ रुपीज़ रिसीव करने में कामयाब रहा। यानी ओवरऑल दोस्तों कह सकते हैं कि इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन जो है वो अपने आप में बेहद ख़राब मिलता हुआ देखने को मिला है। 1000 करोड़ रुपये कंपनी जुटा नहीं पाई और क्लियर ही था कि दोस्तों पैसा आना मुश्किल था। अगर आपने लगाया है तो डेफिनेटली एक रिस्क आपने लिया है। अब ये देखना होगा कि ये रिस्क आपको पे ऑफ करता है या फिर रिस्क नुकसान लेके चल जाता है। बट ये कह सकते हैं कि दोस्तों कंपनी में जैसे सबको ने कल भी कहा था कि कोई दमखम नहीं लग रहा है। मतलब आप समझिए ना कि अगर क्यूआईबी कैटेगरी किसी आईपीओ को सिर्फ 1 गुना सब्सक्राइब कर रही है, मतलब क्यूआईबी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कंपनी, राइट। या फिर आप कह सकते हैं क्यूआईबी के बीच में भी उस आईपीओ को लेकर डिमांड नहीं है। अपने आप में पहली बात तो छोटे साइज़ का आईपीओ था और प्लस कह सकते हैं वैल्यूएशन ऐसा रखा कि कोई मज़ा ही नहीं आया। अगर वैल्यूएशन को भी कंपनी दोस्तों थोड़ा ठीक रखती तो पैसा आ जाता, बट वही है ना। प्लस प्रॉब्लम्स आपको बताया कि कल दोस्तों आरएचपी के अंदर हमने कितनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी। तो आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स हो गए जो नेगेटिव प्ले कर गए। रिटेल ने स्टिल पैसा लगा दिया, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है कि अगर 19 गुना भी भरा है लेकिन भर तो गया, तो ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग बात है कि रिटेल ने तो पैसा लगाया। देखते रिटेल पैसा खोता है बनाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। बट हाँ, चांसेस कि पैसा बनेगा वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। रीज़न कि कोई डिमांड नहीं आई, राइट। आप समझिए अगर कोई छोटे आईपीओ में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है तो ये अपने आप में थोड़ा सा नेगेटिव साइन होता है। बट अब देखते हैं होता क्या, याद रखिएगा लिस्टिंग के दिन पता चलेगा। ये भी है कि इसका फ्री फ्लोट बाजार में ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10% ही रिटेल के पास है, 15% ही एचएनआई के पास है। और एफआईज अगर यहाँ पर लगाया है तो एफआईज भी ऐसा तो है नहीं कि आते से ही बेच देंगे। बहुत कम चांसेस होते हैं कि जब क्यूआईबी पहले दिन बेच दे, उसमें एफआई की बात कर रहा हूँ, डीआईएस तो बेच देते हैं, डीआईएस का तो पैसा ही नहीं आया, राइट। तो हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत होल्ड करते हुए नजर आ जाए, बट अब देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी याद रखिएगा आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो 26 दिसंबर को हमको आता हुआ देखने को मिलेगा और लिस्टिंग इसकी देखने को मिलेगी 30 दिसंबर को। तो कह सकते हो दोस्तों साल का आखिरी आईपीओ है जो आपको इसी साल लिस्ट भी होता हुआ देखने को मिल जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये आईपीओ किस प्रकार से लिस्ट होता है। मतलब अभी तक तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि दोस्तों कोई और नया आईपीओ ओपन होने वाला है इस साल के अंदर। चांसेस है कि अगले साल से ही यानी जनवरी से ही आपको आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन निकल कर आ जाए, बट पॉसिबिलिटी कम लग रही है। भारत कुकिंग कोल्ड में हम सुनते रहे कि जनवरी के फर्स्ट वीक में ओपन होगा, बट वो फर्स्ट वीक में ओपन होगा तो डेफिनेटली ये जो आईपीओ है गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये लास्ट आईपीओ देखने को मिल सकता है। बाकी जो ग्रे मार्केट दोस्तों वहाँ पर हो चुकी है शून्य, विच मीन ज़ीरो। मतलब जो 10 रुपये पे प्रीमियम शुरू हुआ था आप एक निकाल दीजिए और अब हो चुकी है ज़ीरो। मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई भी जीएमपी जो है वो बची नहीं है। 5 गुना सब्सक्राइब हुआ बट उसके बावजूद भी कोई जीएमपी नहीं है। तो मतलब वही ना कि देखिए रिस्क की बात है। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने क्या किया, क्या आईपीओ अप्लाई किया या फिर क्या अवॉइड, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।